चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सेम क्वेश्चन है। इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन में सीरीज में हमने रखा था, इसमें क्या करेंगे, पैरेलल में रखेंगे। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 3 रेसिस्टर्स 2 ओम 4 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कंबाइंड किए गए हैं पैरेलल में। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा तो हम कर लेंगे, किसमें किए हैं, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/3 और कैलकुलेट करके RP की वैल्यू निकाल देंगे। अब बोल रहा है इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। अब इस कॉम्बिनेशन में हम 20 वोल्ट के EMF को क्या करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस इग्नोर कर देते हैं। डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। बहुत ईजी है बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं है। पहले गिवन क्या क्या है उस पर ध्यान दो। फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में गिवन क्या क्या है वो लिखना है और फिर निकालना क्या है वो लिखना है। उसके बाद से क्या करना है, फॉर्मूला ढूंढना है कि कौन सा फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा, तो वही काम करते हैं। चलिए 3 रेसिस्टर्स हैं तो R1 मानकर चलिए, जिनके रेसिस्टेंस क्रमशः हैं, R1 का है 2 ओम, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 4 ओम, R3 इक्वल टू 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? पूछ क्या रहा है, RP बराबर हाउ मच। ठीक है बच्चे, पैरेलल है, ठीक है। ये ए पार्ट हो गया इसका। बी पार्ट देखो क्या पूछ रहा है, बी पार्ट पूछ रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। वी बराबर क्या है हमारा 20 वोल्ट। सर कभी एप्सिलॉन लिख देते हो, कभी वी लिख देते हो, क्या ये देखो इसमें दोनों बातें एक ही है, डिपेंड करता है कि गिवन कह रहा है इफ द कॉम्बिनेशन कनेक्ट टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो पोटेंशियल है ना EMF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया है। ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन है आपका, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। आगे देखो, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स, यानी करंट I1 बराबर हाउ मच, I2 बराबर हाउ मच और I3 बराबर हाउ मच और I टोटल ऑल्सो बराबर हाउ मच। बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है बच्चे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन है बच्चे, मतलब सर आप हमें ज़्यादा बच्चे समझ रहे हो, ठीक है तो हो ही, इसमें कौन सी शिकायत वाली बात है। बच्चों को बच्चे कहना कोई शिकायत है? जैसे तुम लोग कहते हो कि सर आप टीचर हो तो हम पूरा मानते हैं, बताओ हैं तो हैं, क्या करोगे, सही बात है ना बच्चों, समझ रहे हो हमारी बातों को, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, अब बात बताओ, हमने पढ़ा है कि 1/RP जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। कैलकुलेशन करो, 1/RP रहने दो, चलो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। बच्चे एलसीएम निकालना तो आता ही है, बता दो 2 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, बता दो 20 होगा, पक्का, क्लियर, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हुआ है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 19/20। ये 19/20 किसकी वैल्यू आई है, 1/RP की, किसकी आई है, 1/RP इक्वल टू 19/20। देयरफॉर RP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 20/19 और ये क्या हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस है तो ओम, आंसर। क्लियर बच्चों, कोई दिक्कत? अब चलो आगे देखो, चलो आगे चलते हैं बच्चों, इसमें ध्यान से देखो, आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, V बराबर IR। ओम्स लॉ ये कहता है, यानी जो हमारा टोटल पोटेंशियल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जितना करंट प्रोवाइड होता है उतना ही पोटेंशियल होता है। तो उस बेसिस पे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा I1 अगर निकालना हो हमें तो क्या करेंगे, V करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, R1 करेंगे। तो हमारा I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1। V हमारा क्या बच्चों 20 है तो 20 रहने दो, और R1 क्या आपका 2 है ना, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 ओम आ गया, 10 एम्पियर, सॉरी क्या आ जाएगा ये 10 एम्पियर। I2 क्या हो जाएगा बच्चों ऐसे ही V/R2 यानी 20/20, ठीक है, 20/R2 कितना है बच्चे 4, यानी क्या आ जाएगा 5 एम्पियर, और I3 कितना आ जाएगा
R3 यानी 20/5 यानी 4 एम्पियर। देखो ये आपका आंसर हो गया बच्चे, क्या है ये सबके आंसर हो गए। और बोल रहे हैं कि टोटल करंट क्या हो, तो सबको ऐड कर दो, 10, 5, 4 कितना हो जाएगा टोटल, आई टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 19 एम्पियर। यानी ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसे पॉज करके और नोट डाउन कर लो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मे भी आपको डाउट्स हो सकती हैं, तो आपका ध्यान रखना है जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है I × R होता है। चूंकि यहाँ पे 3 रेसिस्टर हैं तो यहाँ पे जो है I1 करंट अलग अलग पास करेगा, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है दे रखा है 20 वोल्ट, तो 20 रख दो। R1 R2 R3 की वैल्यू गिवन है, पुट करते जाओ, I1 I2 I3 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।